हरे कृष्ण। जय माँ भगवती। जब जब इस सृष्टि पर अधर्म बढ़ता है, जब जब निर्दोषों की पुकार आकाश को चीरती है, जब जब देवता भी असहाय होकर कांप उठते हैं, तब तब आदि शक्ति किसी दिव्य स्वरूप में अवतरित होती हैं। आज की यह कथा है उसी अद्भुत, तेजस्वी और करुणामयी स्वरूप की, माँ चंद्रघंटा की, जो सौम्यता में माँ है पर युद्ध में स्वयं काल का भी काल बन जाती हैं। जब माता पार्वती ने वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब उनका स्वरूप बदल गया। अब वे केवल तपस्विनी नहीं थी, वे थी शक्ति, पूर्ण शक्ति। विवाह के बाद माता ने अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण किया, जो घंटे के आकार का प्रतीत होता था, और तभी से उनका नाम पड़ा चंद्र घंटा। उस घंटे की ध्वनि साधारण नहीं थी, वह ध्वनि अधर्म का अंत करती थी, भय को नष्ट करती थी और दुष्टों के हृदय में कंपन उत्पन्न कर देती थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब उनका विवाह एक सामान्य गृहस्थ की तरह नहीं, बल्कि एक योगी और महादेव के अनुरूप होना निश्चित हुआ। भगवान शिव जब बारात लेकर कैलाश से निकले, तब उनका रूप अत्यंत भयंकर था। वे गले में सर्प धारण किए हुए, शरीर पर भस्म लगाए हुए रुद्र रूप में थे। शिवगण भी अघोरी, भूत प्रेत और पिशाचों के रूप में उनके साथ साथ चल रहे थे। राजा हिमालय और देवी पार्वती की माता मैना ने जब यह भयानक रूप देखा, तो वे भयभीत हो गई। तब माता पार्वती ने अपने दिव्य शक्ति रूप को प्रकट किया। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर लिया, 10 भुजाओं में शस्त्र धारण किए और सिंह पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य, सौम्य तथा रुद्र रूप का संतुलन साध लिया। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र उनकी दैवीय शक्ति का प्रतीक बना। मां चंद्रघंटा ने अपने इस स्वरूप से भगवान शिव को शांत किया और उनकी बारात को सौम्य रूप प्रदान किया, जिससे विवाह का माहौल भक्तिमय और मंगलमय बन सका। इस प्रकार मां चंद्रघंटा का अवतरण हुआ, जिनकी पूजा से सभी भय और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। एक समय ऐसा आया जब एक भयंकर असुर उत्पन्न हुआ, महिषासुर। उसने घोर तप किया और वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी देवता उसे पराजित ना कर सके। धीरे धीरे उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को अपमानित किया, यज्ञ वेदियों को नष्ट कर दिया और देवता त्राही त्राही करने लगे। जब देवताओं को कोई मार्ग नहीं सूझा, तो वे सभी मिलकर आदि शक्ति की शरण में गए। सबने मिलकर पुकारा, हे माँ, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं, आप ही इस अधर्म का अंत कर सकती हैं। उनकी पुकार से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुई मां चंद्रघंटा। उनका स्वरूप स्वर्ण के समान तेजस्वी, 10 भुजाएं, हर हाथ में दिव्य अस्त्र, सिंह पर आरूढ़ और उनके मस्तक का घंटा धीरे धीरे बजने लगा। जैसे ही मां का घंटा बजा, उसकी ध्वनि ने दैत्यों के मन को विचलित कर दिया, उनकी शक्ति को कम कर दिया, उनके साहस को तोड़ दिया। वह केवल ध्वनि नहीं थी, वह था धर्म का आवाहन और अधर्म का विनाश। अब युद्ध आरंभ हुआ। दैत्यों की सेना चारों ओर से टूट पड़ी, पर मां शांत थी, स्थिर थी। उन्होंने अपने त्रिशूल से वार किया और सैकड़ों असुर धराशायी हो गए। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकी और दैत्यों का अंत होने लगा। महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसने रूप बदले, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, पर मां चंद्रघंटा अड़िग रही। अंत में मां ने अपने त्रिशूल से ऐसा प्रहार किया कि महिषासुर धराशायी हो गया। उसकी गर्जना समाप्त हो गई, उसका आतंक समाप्त हो गया और तीनों लोकों में शांति छा गई। युद्ध समाप्त हुआ। देवता आए, उन्होंने मां की स्तुति की। मां मुस्कुराई और बोली, जो भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा,
उसका भय समाप्त होगा, उसके जीवन में शांति और साहस आएगा। कहा जाता है, जो भी मनुष्य माँ चंद्रघंटा का स्मरण करता है, उनके नाम का जप करता है और सच्चे मन से उनका ध्यान करता है, उसके जीवन से डर समाप्त हो जाता है, बाधाएं दूर हो जाती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जब जीवन में डर आए, जब रास्ते कठिन लगें, जब चारों ओर अंधकार हो, तो माँ का स्मरण करो, क्योंकि माँ केवल शक्ति नहीं, माँ स्वयं रक्षा है। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धीरानंद। वह बहुत गरीब था, पर उसका हृदय माँ के प्रति अपार भक्ति से भरा हुआ था। हर दिन वह केवल एक ही नाम जपता, जय माँ चंद्रघंटा। उसके घर में न पर्याप्त अन्न था, न वस्त्र, न कोई सहारा। फिर भी उसके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि माँ मेरे साथ है। एक दिन उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे माँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना कर दीजिए कि मेरा विश्वास कभी कमजोर ना हो। माँ चंद्रघंटा ने सोचा कि देखते हैं क्या यह भक्त वास्तव में अडिग है, और माँ ने एक लीला रची। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में जो थोड़ा बहुत अन्न था, वह भी समाप्त हो गया। कई दिन बीत गए, उसे कुछ खाने को नहीं मिला। फिर भी वह जप करता रहा, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने शिकायत नहीं की। वह बोला, माँ, शायद यह भी आपकी इच्छा है, मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। तभी रात के समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, और उस प्रकाश से प्रकट हुई माँ चंद्रघंटा। उनका स्वरूप तेजस्वी, करुणामयी, दिव्य आभा से युक्त। उनके मस्तक का घंटा मधुर ध्वनि करने लगा। ब्राह्मण ने जैसे ही माँ को देखा, वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, आज मेरा जीवन सफल हो गया। माँ मुस्कुराई और बोली, वत्स, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं? ब्राह्मण बोला कि माँ, जहां आप हैं वहां शिकायत कैसी भला? माँ अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। और देखते ही देखते उसका झोंपड़ा महल में बदल गया। उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया और वह माँ की स्तुति करने लगा। हे प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में शर्त नहीं होती। सच्चे भक्त कभी शिकायत नहीं करते। माँ हमेशा परीक्षा लेती है, पर अंत में कृपा भी वही करती हैं। जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब कोई साथ ना दे, जब हर रास्ता बंद लगे, तब माँ चंद्रघंटा का स्मरण करो। उनका घंटा आपके जीवन के हर भय को दूर कर देगा। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, भय हरने वाली, सुख देने वाली चंद्रघंटा माता की जय। जय माँ भगवती। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में वापस लौट आई। राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी पुत्री को अपनी तपस्या में सफल देखकर बहुत खुश हुए। शिव और पार्वती के विवाह का दिन आ गया। इस बात से बहुत खुश थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। वह तो भोलेनाथ है, उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें भला बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह थी। वह वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े जैसे वासुकी और तक्षक जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमर बेल्ट और बालियां थी। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने पांचों सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी, पार्वती की माँ, जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी,
जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव के प्रकट होने पर वे हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत ही अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम भोले के नारे से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत, पिशाच, साधु, अघोरी बारात में शामिल हुए। गण इतने उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। हे प्रिय भक्तों, अब मैना देवी सोच रही हैं, जो इस तथ्य को पचाने में असमर्थ हैं कि उसकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ ऐसे प्राणियों के बीच में रहेगी। मैना देवी सोच सोच कर बेहोश हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था, और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप में देखा, वह सप्त ऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक मां के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न हथियार थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्र घंटा के रूप में पूजा जाता है। मां के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया। चंद्र घंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए मां ने शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तुरंत सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिव जी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दुल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने के लिए दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिव जी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, जिनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, उन्होंने भी अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे और देवी पार्वती एक बार फिर से हर दिन उनकी गुफा को साफ करती थी और उनकी सभी जरूरतों का प्यार से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापित किया। इसी बीच तारकासुर राक्षस बेचैन हो रहा था। अब जब शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गए थे, तो उसने नवविवाहितों के जीवन में सौहार्द को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जतुकासुर को भेजा। जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और मां पार्वती अपने घर के कामकाज में। जतुकासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पर पहुंचा। जतुकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने मां पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षसों और असुरों के तरीकों में नई मां पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी कहीं नहीं मिला। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जटुकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जटुकासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ता था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में थे। तब मां पार्वती स्वयं शिव से मिलने गई। उन्होंने शिव से इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत प्रार्थना की। फिर भी अपने तप से विचलित ना होते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती को भीतर से सशक्त बनाने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। तभी मां पार्वती को जतुकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। तभी माता पार्वती अकेले ही जटुकासुर से मुकाबला करने का उन्होंने फैसला किया।
वह गुफा से बाहर निकली और उन्होंने देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ था। फिर माता पार्वती ने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वह माता पार्वती के लिए युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए माता पार्वती के माथे पर आराम करे। एक साहसिक मशाल युद्ध के मैदान में उसकी सहायता करने के लिए हिमालयी भेड़ों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चला कि जटुकासुर आकाश में चमगादड़ों द्वारा सक्रिय था, इसीलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल एक घंटा लेकर आई। घंटी इतनी जोर से बजी कि चमगादड़ों ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जटुकासुर को मार डाला, देवी पार्वती ने उसके सिर पर घंटा से प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महिमा मंडित किया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे प्रिय भक्तों, यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें दैवीय प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जैसा कि भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया, चंद्र घंटा के रूप में युद्ध करके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास करने के लिए था। घंटे के आकार के अर्ध चंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर सवार है। 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी, एक रुद्राक्ष माला और कमंडलू पानी का बर्तन है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा अर्थात भय दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के कपड़े पहने हैं। माता शेर पर सवार हैं, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। तो प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। जय मां भगवती, हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता पार्वती मां भवानी की पुत्री मनसा देवी की कथा। भगवान शिव की मानस पुत्री होने के बाद भी मनसा देवी की पूजा शिव परिवार के साथ नहीं हो रही थी, जबकि उनके परिवार के ही माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, भैरव, नंदी आदि की पूजा हो रही थी, जिसकी वजह से मनसा देवी असंतुष्ट रहती थी और इस समस्या को लेकर वह भगवान शिव के पास गई। शिकायत को सुनकर शिव भगवान ने कहा कि हे पुत्री मनसा, पृथ्वी पर चंपापुरी नगर में एक सौदागर चंद्रधर मेरा विख्यात एवं कट्टर भक्त है। सबसे पहले तुम उसी सौदागर से पूजा लो। अगर वह तुम्हें पूजा दे देगा तो तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर शिव परिवार की तरह होने लगेगी। मनसा देवी चंपापुरी के चंद्रधर के पास प्रकट हुई और उस सौदागर से अपनी पूजा मांगी, लेकिन चंद्रधर ने उनकी पूजा करने के बजाय उनकी अवहेलना कर डाली। परिणाम स्वरूप सौदागर के 6 पुत्रों को मनसा देवी के विष का कोपभाजन शिकार होना पड़ा। सभी पुत्र सर्प के दंश के शिकार हुए। कट्टर शिव भक्त चंद्रधर फिर भी मनसा देवी की पूजा को तैयार नहीं हुआ। कुछ समय बाद चंद्रधर को बाला लखनदर के रूप में 7वां पुत्र हुआ। माता मनसा देवी के श्राप के अनुसार बाला लखनदर की मृत्यु सर्पदंश से सुहाग रात के दिन सुनिश्चित थी। हठी सौदागर ने भगवान विश्वकर्मा का आवाहन किया और लोहा बांस का एक ऐसा अद्भुत भवन बनाने को कहा, जिसमें सुरक्षा को लेकर कोई भी छेद छोड़ने को नहीं कहा गया। इस बात का पता चलते ही मनसा देवी ने कारीगरों को बुलाकर एक छोटी सी सुराग मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया, जिसे आसानी से नहीं देखा जा सकता था। बाला लखनदर का विवाह नवगछिया के पास उज्जैनी गांव के वासु सौदागर की पुत्री बिहुला से हुआ। लोहाबास के भवन में बाला लखनदर अपनी नवविवाहिता सुंदर पत्नी बिहुला के साथ सुहाग रात में शयन कक्ष में था। मध्य रात्रि में सर्पदंश का शिकार हो गया। नागदंश का शिकार होते ही
बाला लखनदर के उपचार एवं सर्पदंश झाड़ने के लिए चंपापुरी के वैद्य एवं ओझा सभी को बुलाया गया, लेकिन देवी मनसा ने उन्हें रोक दिया। फलस्वरूप तेज विष के कारण लखनदर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद सती साध्वी बिहुला पति को फिर से जीवित करने के लिए संकल्पबद्ध हो विश्वकर्मा जी का आवाहन करती हैं और विशाल नौका पर एक मंजिलों वाली मंजूषा केले की पत्ती से नौका बनवाई, उसे लहसुन माली से विविध चित्रों से सजाया। उसी केले के नौका पर बिहुला अपने पति के पार्थिव शरीर को लेकर चंपापुरी से स्वर्ग के लिए जल मार्ग से प्रस्थान करती है। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और सिंदूर लगा रखा था। नदी के किनारे वो उस शव को बहुत दूर ले गई। वह अपने पति को फिर से जीवित करने पर तुली हुई थी। बहुत दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया, जिससे उसका शरीर सूख गया था। लखनदर के शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी, क्योंकि उसको बहुत दिन हो गए थे। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे, मात्र उसका कंकाल ही शेष रह गया था। बिहुला नाव को किनारे की ओर ले चली। उसने वहां पर एक धोबिन के मुख से तेज टपकते हुए देखा। बिहुला के कठोर तप को देखकर मनसा देवी ने ही उस धोबन को वहां भेजा था। उस धोबन ने बिहुला से कहा कि हे पुत्री, तुम मेरे साथ देवलोक में चलकर महादेव तथा सभी देवताओं को प्रसन्न करो, तो तुम्हारे पति फिर से जीवित हो जाएंगे। बिहुला ने उसकी सलाह मानी और वह उसके साथ चल पड़ी। पति की अस्थियां उसके वक्ष स्थल से चिपकी हुई थी। वह अपने पति की स्मृति से उन्मत्त होकर इस प्रकार से बिहुला स्वर्ग की ओर चल पड़ी। रास्ते में जाते हुए बहुत सारी कठिनाइयां उसे झेलनी पड़ी। उसे रूह कपा देने वाली वैतरणी नदी को भी पार करना पड़ा था, जो कि यमलोक में थी। उसने गौ माता का आवाहन किया और कहा कि हे गौ माता, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है, मेरे मन में लेस मात्र भी छल कपट नहीं है, तो आप मेरी सहायता करें। यह सुनकर गौ माता तुरंत वहां प्रस्तुत हो गई और बिहुला को अपनी पूंछ के सहारे वैतरणी नदी को पार कराती हैं। इस प्रकार सती सावित्री बिहुला अपने पति को लेकर वैतरणी नदी को पार करती हैं। यमलोक होते हुए यमराज के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्हें प्रसन्न करती है तथा बिहुला इंद्रासन पहुंच गई। बिहुला ने अपने सतीत्व, तेज एवं अकाल भक्ति से भगवान इंद्र को प्रसन्न कर दिया। भगवान इंद्र सहित सभी देवताओं ने उसे मनोवांछित वर मांगने को कहा। बिहुला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। इस प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर माता मनसा देवी की अनुग्रह से उसके पति को जीवित कर दिया। तब बिहुला ने अंत में आकर देवताओं से कहा कि उसे अपने 6 ज्येष्ठों का जीवन भी दान में चाहिए। भगवान इंद्र ने सहर्ष उसकी मांग स्वीकार कर ली। फिर क्या था, 7 भाइयों के साथ बिहुला चंपापुरी अपने ससुराल लौट आई और बिहुला का भव्य स्वागत किया गया। माता मनसा देवी प्रकट हुई और बिहुला के सामने फिर से अपनी पूजा का प्रस्ताव रखा। बिहुला के ससुराल के सभी लोगों ने माता मनसा देवी को पूजा देना स्वीकार किया, लेकिन चंद्रधर अपनी जगह अड़िग रहा। उसकी घोषणा थी कि मेरा दाहिना हाथ शिव की पूजा को ही अर्पित है, इसीलिए मैं पूजा नमन मात्र भगवान शिव का ही करूंगा। घर के सभी परिजनों ने मिलकर हठी सौदागर को देवी मां मनसा की पूजा करने के लिए मना लिया। चंद्रधर ने हामी तो भर दी, लेकिन अपने बाएं हाथ से मनसा देवी को पूजने के लिए फूल और नैवेद्य अर्पित किए। पूजा के लिए भव्य मनसा विषहरी मंदिर का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि तभी से मनसा देवी की पूजा शिव की मानस कन्या के रूप में होने लगी। उसी समय मनसा देवी ने बिहुला को आशीर्वाद दिया। दुनिया की सती नारियों में से उसका स्थान सुरक्षित रहेगा और उच्च रहेगा, और मनसा पूजा के साथ ही बिहुला की भी पूजा की जाएगी। तो प्रेम से बोलिए माता मनसा देवी की जय। जय मनसा माँ। हे मनसा देवी माँ, जिस प्रकार आपने बिहुला के पति का जीवन सुरक्षित रखा,
उसे जीवन दान दिया। उसी प्रकार आप अपने भक्तों के सुहागिनों के सुहाग को अमर रखना। जय मनसा मां, जय मां अम्बे, ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं मां दुर्गा और उनके भक्त की बहुत ही पावन कथा, जिसे सुनकर मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और अपने एक 9 माह के बच्चे के साथ रहता था। कुम्हार मां दुर्गा का बहुत ही बड़ा भक्त था। कुम्हार मां दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा किया करते थे। हे प्रिय भक्तों, कहते हैं ना, माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है। एक बार कुम्हार मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वह आंखें बंद करके मां दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रोद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वह अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुलाई हुई थी। अचानक से बच्चे की नींद खुल गई। वह बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया जहां पर उसका पिता कुम्हार माता दुर्गा के ध्यान में मगन होकर अपने पैरों से मिट्टी को रोद रहा था। अचानक से कुम्हार का बेटा उसके पैरों के नीचे आ गया और कुम्हार ने अपने बच्चे को भी अपने पैरों से मिट्टी के साथ ही रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से रंग गए। अचानक से जब बच्चे की मां खाना पकाकर जब बाहर अपने बच्चे को देखने आई, तब उसका बच्चा चारपाई पर नहीं मिला। तब वह अपने पति के पास पहुंची, जहां पर वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक से उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी के बाहर खींच लाई। कुम्हार और उसकी पत्नी मिट्टी को हाथ में लेकर रोने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। कुम्हार और उसकी पत्नी मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगे। कुम्हार बोला कि माता, मैं तो आपके ही ध्यान में था। यदि हमारा बच्चा हमें ना मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। मां दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई। उसी मिट्टी में एक कुम्हार के बच्चे के जैसा एक पुतला तैयार हुआ। माता रानी ने अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए और माता रानी का जय जयकार करने लगे। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। जय मां अम्बे, ओम नमः शिवाय। अब जो गणेश जी की है कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे हर व्रत कथा में जरूर सुनना चाहिए। एक गांव में एक डोकरी रहती थी, मतलब कि एक वृद्ध औरत रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी, बावली जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी, जैसे झाड़ू वगैरह जो भी घर के काम होते हैं। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा कि यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा। पहले के टाइम में कुएं से पानी लेकर आते थे, तो उसने क्या किया, उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह से खाऊं खाऊं मत करियो, तू पहले पानी भर कर ला, फिर कुछ खा लियो। बहू ने सास से कहा कि ठीक है माँ, और वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू भी थोड़ी सी समझदार तो थी। उसने देख लिया था पहले ही कि सासू जी ने मटके में छेद कर दिया है। तो उसने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने साड़ी में आटा बांध लिया। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंद लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं गांव में पास में ही कुआं था, वहीं पास में शमशान भी था। वहां एक मुर्दा जलाया जा रहा था, तो उसकी आंच में उसने वह बाटियां सेक ली। और पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद में घी लगा हुआ था। उसने उस घी से बाटियां चौपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वह बाटियां खा ली।
उसके बाद उसने आराम से पानी भरा और फिर वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ करने लग गया, कोई हवन कर रहा था, कोई जाप करने लग गया ताकि गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा ले। पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए। उन्होंने पंचांग देख लिए, सब कुछ कर लिया, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवाएगा उसे 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लग गए। गणेश जी ने फिर भी नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली कि माँ साहब, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तू हटा देगी? बावली, तू कैसे हटा देगी? तभी एक आदमी ने कहा कि एक बार इसे भी मौका दे दो, इसको भी प्रयास करने दो, इसको भी देखने दो, हो सकता है कि यह गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा दे। फिर उन्होंने कह दिया कि चलो तू भी कर ले, एक बार कोशिश कर ले। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया। तो उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लग गया। अब बहू ने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने सबसे पहले अपने घाघरे में मतलब पेटीकोट में धोबना यानी कपड़े धोने का जो हथियार होता है, धोना, जिससे कपड़े कूटते हैं, छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में ढोबना निकालकर गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेशिया, आटो लाई म्हारे घर से, पनघट पर आटो ओसन के ऊनी की बाटियां बनाई, मरिया मुर्दा की आग से उन्हें सेकी, थारी तोंद में से जरा सो घी ले लियो तो तूने नाक पर उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटा रही हो कि नहीं? नहीं तो दूं एक धौनारी, अभी थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बावली है, सही में मार देगी, तो क्या करूंगा, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, सच में ही मार देगी। और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। अब तो पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी के नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेशानुसार 5 गांव जागीर में दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी की बहू को दिया वैसे सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लपसी था तथा एक तपसी था। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लपसी और तपसी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर
महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है।